जय श्री राम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कैसे हम बेसिक सॉल्यूशन फाइंड करते हैं कोई भी इक्वेशंस का। मैंने आपको बेसिक सॉल्यूशन के बारे में मैंने जो डेफिनेशन था उसको मैंने कम्प्लीटली बता दिया था प्रीवियस वीडियो में। सो उसको अगर आप देखना चाहते हो जो मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। आज मैं बताऊंगा कैसे हम बेसिक सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड ऑल द बेसिक सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। आपको एक गिवन टू इक्वेशंस दे रखा है, उन्हीं इक्वेशन का आपको बेसिक सॉल्यूशन फाइंड करना है एंड प्रूव दैट दे आर नॉन डिजेनरेट। एंड आपको नॉन डिजेनरेट इसको प्रूव करना है। मैंने आपको नॉन डिजेनरेट बारे में भी मैंने बता दिया था। सो इन दोनों डेफिनेशन को तो आपको फर्स्ट देख लेना है, क्योंकि अगर आपको इन दोनों के बारे में नहीं पता होगा देन ये जो क्वेश्चन है आपको समझ नहीं आएगा। सो मेरे प्रीवियस वीडियो को आपको कम्प्लीटली देख लेना है एंड देन इस वीडियो को आपको देखना है। नेक्स्ट देखिए, सोल्यूशन हम फाइंड करते हैं। कैसे इसका सोल्यूशन होता है, इन मैट्रिक्स फॉर्म द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन आज। ये जो दोनों इक्वेशन दे रखा है, इन दोनों इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि लिखा जाता है ए एक्स इक्वल टू बी। देखिए, लिखा जाता है ए एक्स इक्वल टू बी वेयर ए इक्वल टू 1 2 2 1 1 5, जो कि x1 का कोफिशिएंट, x2 का कोफिशिएंट, फर्स्ट रो आपका x1 का कोफिशिएंट, x2 का कोफिशिएंट एंड x3 का कोफिशिएंट, जो कि है 1 2 1। नेक्स्ट सेकेंड रो 2 1 5। उसी तरह इन ये जो मैट्रिक्स है उनको मैंने डिवाइड कर दिया है थ्री मैट्रिक्स में, जो कि फर्स्ट कॉलम को मैंने A1 ले लिया है, सेकेंड कॉलम को A2 एंड थर्ड कॉलम को A3 ले लिया है। नेक्स्ट आपका जो कि ये जो x है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है x1 x2 x3, जो कि x वेयर अगर हम इसको ये दोनों इक्वेशन को इसी फॉर्म में लिखेंगे देन इसमें x आ जाएगा x1 x2 x3 एंड ये जो b आता है वो 4 5 आएगा जो इक्वेशन में। सो ये सभी आपको पता होगा, जो कि आपने प्रीवियस क्लास में आपने इसको पढ़ा होगा। सो ये देखिए, इन दिस सोल्यूशन m इक्वल टू 2 n इक्वल टू 3। m आपका क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशन, n आपका नंबर ऑफ वेरिएबल। सो इसमें m इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है, देन वी टेक n माइनस m इक्वल टू 0 वेरिएबल। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बताया था कि हमको n माइनस m वेरिएबल इक्वल टू 0 लेना है। सो n माइनस m, n आपका 3 है, 3 माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब इन्हीं तीनों वेरिएबल को, तीनों वेरिएबल में से आपको एक वेरिएबल 0 लेकर आपको फर्स्ट सोल्यूशन फाइंड करना है। उसी तरह आपको 3 बार 0 लेना है एंड और दो वेरिएबल को लेकर आपका इक्वेशन जो कि सोल्यूशन फाइंड करना है। देखिए, दिस प्रॉब्लम कैन हैव एट मोस्ट सी कॉम्बिनेशन ऑफ 3 2। नंबर ऑफ बेसिक सोल्यूशन कैसे हम फाइंड करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ mn। मैंने बताया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ mn अगर हम लिखेंगे देन मतलब इसका नंबर ऑफ बेसिक सोल्यूशन, उससे पता लग जाएगा कि इसमें कितना नंबर ऑफ बेसिक सोल्यूशंस हैं। सो इसका कॉम्बिनेशन हम अगर हम फाइंड करेंगे C32, जो कि आपका आ जाएगा 3। मतलब ये जो प्रॉब्लम है गिवन क्वेश्चन में 3 बेसिक सोल्यूशन आएंगे। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो बेसिक सोल्यूशन फाइंड करेंगे, कैसे उसको फाइंड किया जाता है, फर्स्ट प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए, नेक्स्ट आपको खुद से आ जाएगा। सो देखिए, now the three set of two vectors are b1 equal to 1 2 2 1। हमने a1 a2 लिया है, जो कि मैंने आपको बताया था a1 एंड a2। फर्स्ट हमने a1 कलम अगेन a2 कलम लिया है, जो कि हमने क्रिएट किया है b1। b1 जो मैट्रिक्स हमने क्रिएट किया है वो a1 कलम एंड a2 कलम को लेकर ही क्रिएट किया है। सो b1 को अगर हम b1 डिटर्मिनेंट को अगर हम सॉल्व करेंगे देन ये नॉट इक्वल 0 आएगा। सो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, आपको इसमें इन्वर्स ही फाइंड करना है। सो देखिए, वी नो दैट ax इक्वल टू बी, आपको ax इक्वल टू बी पता है। देन अगर हम x फाइंड करना चाहते हैं
देन इसका अगर हम सोल्यूशन तो हम फाइंड करेंगे ना, सो सोल्यूशन इसका वेरिएबल का जो कि वैल्यू, सो x इक्वल टू ए इनवर्स बी आ जाएगा। सो x हम फाइंड करेंगे, x क्या है, सो देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज x इक्वल टू 1/-3, 1 -2 1 4 5। ये आपका क्या है, ये आपका अगर हम उसी डिटर्मिनेंट का, उसी मैट्रिक्स का अगर हम इन्वर्स फाइंड करेंगे देन ये आ जाएगा, मतलब 1/डिटर्मिनेंट ऑफ b1। आपको ये जो b1 हमने लिया है उसी b1 को आपको मैट्रिक्स ए लेकर उसका जो कि इन्वर्स है फाइंड करना, इन्वर्स फाइंड करना है जो कि x है। सो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ b1 b1 इनवर्स इंटू बी आपका जो कि फर्स्ट हमने लिया था b1, स्मॉल b1 लिया था 4 5 जो था, उनको अगर हम इसमें पुट करके सॉल्व करेंगे देन इसका वैल्यू आ जाएगा 2 1, जो कि x1 x2 का वैल्यू हमने लिया था a1 a2 लेकर b1 क्रिएट किया था, b1 मैट्रिक्स हमने a1 a2 कॉलम को लेकर क्रिएट किया था। सो इसका जो कि सोल्यूशन आएगा जिसमें x1 x2 आएगा, जो कि x1 आपका 2 है, x1 आपका 2 है, x2 आपका 1 है। नेक्स्ट उसी तरह b2 b2 लेंगे, b2 मैट्रिक्स हमने लिया a1 a3, a1 आपका 1 2 था, a3 आपका 1 5 था। सो b2 आपने लिया 1 2 1 5। इसका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे देन ये आ जाएगा 5 - 2 = 3 नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। सो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे इसका x इक्वल टू 1/3 डिटर्मिनेंट है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ b2, डिटर्मिनेंट ऑफ b2 इंटू b2 इनवर्स ये जो 2 2 मैट्रिक्स है ना, सो इसका इन्वर्स कैसे हम फाइंड करेंगे, इन दोनों को एक्सचेंज कर लेंगे, अल्टरनेट कर देंगे, मतलब 1 के प्लेस पर 5 ले जाएंगे, 5 के प्लेस पर 1 ले जाएंगे एंड इन दोनों में माइनस लगा देंगे, देन ये इसका इन्वर्स आ जाएगा। ये 2 2 मैट्रिक्स है, सो इसको सिंपली मैंने इसमें बता दिया है। अगर 3 3 मैट्रिक्स में होगा देन आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो ये देखिए, इनको पुट करने के बाद अगर आप इसको सॉल्व करोगे देन इसका वैल्यू आ जाएगा 15/3 एंड -3/3, जो कि आपका x1 x3 का वैल्यू होगा, क्योंकि हमने a1 a3 लिया था। सो इसका वैल्यू आ जाएगा x1 x3 जो कि 5 -1। नेक्स्ट अगर हम b3 फाइंड करेंगे, b3 हमने लिया 2 1 1 5, मतलब ये आपका a2 एंड a3। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे देन इसका वैल्यू आ जाएगा 9, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। देन x फाइंड करेंगे, x इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ b3 इनवर्स इंटू b। इसका अगर हम इसको सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को यूज करके, इसका वैल्यू आ जाएगा 5/3 इंटू 5/3 एंड 2/3, जो कि आपका x2 का वैल्यू एंड ये x3 का वैल्यू। हेंस द बेसिक सॉल्यूशंस आर 2 1 0 5 0 -1। आपने 2 1 0 क्यों लिया, आपका जो कि फर्स्ट जो सॉल्यूशन आया था x1 x2 आपका आया था 2 1, देन x3 आपका कहाँ आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो हमने लिया 2 1 0। सेकेंडली b2 आपने b2 लेकर जब आपने फाइंड किया था, आपका x1 x3 आया था 5 -1, देन x2 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो ये आ जाएगा 5 0 -1। सिमिलरली 0 5/3 2/3। दस द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस, ये तो आपका सोल्यूशन आ गया कि आपका बेसिक सोल्यूशन है। अब हम देखेंगे ये नॉन डिजेनरेट है या डिजेनरेट है। इसको चेक करने के लिए आपको जो फर्स्ट जो सोल्यूशन आया था आपने b1 लेकर फाइंड किया था, जब आपने b1 लेकर फाइंड किया था इनमें a1 a2 लिया था, a1 एंड आपका जो कि b1 मैट्रिक्स था 4 5, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। ये जो टर्म देखिए b1 का ये जो 1/2 है एंड ये 4 1 1 2 है एंड ये 4 5, इसको लेकर जो 2 2 मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट अगर हम फाइंड करेंगे ये 0 नहीं आएगा। एंड 2 1 एंड 4 5 को लेकर
ये जो मैट्रिक्स क्रिएट होता है उसको उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, ये भी 0 नहीं आएगा। सो इन दोनों का अगर हम चेक करेंगे, अगर ये 0 नहीं आता है तो ये जो सोल्यूशन है वो नॉन डिजेनरेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम और दो सोल्यूशन के लिए चेक करेंगे देन वो भी नॉन डिजेनरेट आ जाएगा। फिर से मैं बता देता हूँ, द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस A1b A2b are not 0, so it is non-degenerate. Similarly another two solutions are non-degenerate. ये था आपका बेसिक सोल्यूशन कैसे हम फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ बेसिक सोल्यूशन कैसे हम फाइंड करते हैं, ये सभी का एक कंप्लीट वीडियो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।